हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो सर प्रशांत की, तो करते हैं स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में प्रशांत धवन। नाउ ये जो वीडियो आपके सामने आज के समय वाओ, दैट्स इनसेन। ये वीडियो है कतर की। जी हाँ, कतर समेत यूएई, बहरीन, कुवैत, मिडिल ईस्ट के कई देशों पर ईरान के मिसाइल्स आज के समय बरस रहे हैं। ये आपके सामने एक और वीडियो है। ये बहरीन में एक यूएस का एक नेवल बेस है। वहां पे आप देखोगे ईरान का मिसाइल हिट करेगा और क्या ब्लास्ट होगा। ईरान आया। ये जो आप एक्सेंट सुन रहे हैं ये अमेरिकन है। कई अमेरिकन लोग जो यहाँ पर डिप्लॉयड थे, कई फैमिलीज जो यहाँ पर डिप्लॉयड थी, दे आर इन टोटल शॉक कि यूएस के एयर डिफेंस सिस्टम्स काफी जगह ये मिसाइल्स को नहीं रोक पाए। मिडिल ईस्ट के एयर डिफेंस सिस्टम्स काफी जगह ये मिसाइल्स नहीं रोक पाए और ईरान इस वक्त प्रॉपर जवाब दे रहा है सुबह की कार्रवाई का। सुबह जिस तरीके से इजराइल और यूएस ने बॉम्बिंग करी है तेहरान की, उसके बाद से ईरान ने यूएस के बहुत सारे मिलिट्री बेसिस को और इवन इजराइल को बॉम्ब करना स्टार्ट कर दिया है अपने मिसाइल से। और यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे आर्टिकल, अबू धाबी, रियाद और एक के बाद एक करके बहुत सारी मिडिल ईस्ट के जगमगाते शहर, इन पे आज के समय मिसाइल्स बरस रहे हैं। वो मिसाइल्स हैं ईरान के। यहाँ पे आप देख पाओगे ये अभी के लिए नक्शा बन रहा है। ये ऊपर यहाँ पे ये ईरान है, ठीक है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया। और यहाँ पे कतर की जो राजधानी है दोहा, उधर गिरा है मिसाइल। बहरीन में गिरा है मिसाइल, जो यहाँ पे यूएसए का मिलिट्री बेस है, इसको हिट किया गया है। दुबई में बताया जा रहा है इसके ऊपर काफी सारे मिसाइल्स गुजरे हैं, पास में कुछ मिसाइल्स गिरे भी हैं। रियाद में बताया जा रहा है कि मिसाइल्स लॉन्च हुए थे रियाद की तरफ भी, और इवन कुवैत सिटी को भी अटैक किया गया है। ईरान इज गोइंग ऑल आउट। ईरान इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट को बता रहा है कि अगर तेहरान गिरेगा तो तेहरान के साथ साथ पूरा मिडिल ईस्ट भी गिरेगा। एक ईरान के जनरल की वीडियो सामने आई है, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि अभी तो हमारे पास जो मिसाइल्स का स्टॉक पाइल है ना, उसमें सबसे ज्यादा कमजोर मिसाइल्स हमने यूज किए हैं। टू बी ऑनेस्ट, जिस तरीके से कुछ मिसाइल्स झूमते झूमते गिरे वो लग भी रहे काफी कमजोर टाइप के मिसाइल से, बट अभी तो हमारे पास ऐसे ऐसे मिसाइल हैं जो तुमने देखे भी नहीं है। ترامپ بدانه ما برای اینکه سالها با شما بجنگیم از پیشرفته ترین امکانات امروز برخورداریم. اول جنگ هرچی ته انبار داریم میزنیم، اما در ادامه قوی ترین موشک هامون رو خواهیم کرد. اون چیزی که تا الان رو نکردیم، ما بچه ایرانی ها تو آب نمک خوابوندیم، اونها رو هم این روزا رو خواهیم کرد. ना ये आपने सुना यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बोलना कि ऐसे ऐसे मिसाइल्स हम दिखाएंगे जो तुमने अभी तक देखे नहीं होंगे, एक काफी बड़ा फ्लेक्स है। एंड टू बी ऑनेस्ट, लुक हियर द थिंग, जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी है पिछले कुछ हफ्तों की, बताया जा रहा है चाइना और प्राइमरली रशिया बहुत ज्यादा एडवांस्ड शिप किलिंग मिसाइल्स ये दे चुके हैं ईरान को। एंड आई कंप्लीटली बिलीव ईरान जब ये लोग कहते हैं कि अभी तो इनके जो मोस्ट पावरफुल मिसाइल्स हैं इन लोगों ने यूज नहीं किए हैं। कई चाइना के डिफेंस एनालिस्ट ने ये भी रिपोर्ट किया है अपने मिलिट्री ब्लॉग्स में कि ईरान पहला देश बन सकता है दुनिया का जो यूएसए का एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट डुबा दे। जी हाँ, चाइना के लोगों को इतना भरोसा है अपने मिसाइल्स पर। ये लोग अगेन क्लेम कर रहे हैं कि अगर ईरान ने वो उस टाइप के मिसाइल यूज करने स्टार्ट कर दिए जो यूएसए की वॉरशिप्स को डुबा देंगे, फिर आप ऐसे दृश्य देखेंगे जो आज से पहले कहीं देखे नहीं है। ना अगेन ये सब और कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, वॉर के दौरान इस तरीके से खुद को और ज्यादा डेंजरस दिखाना और ज्यादा बड़ा चला के खुद को प्रेजेंट करना, ये बहुत से देश करते हैं। प्राइमरली देखा जाता है जो कंट्रीज बैकफुट पे होती हैं वो फिर बोलती है कि तुम्हें अभी पता ही नहीं है कि हमारे पास कौन कौन से मिसाइल पड़े और अभी हम क्या क्या कर सकते हैं। बट एक बात क्लियर है, ईरान इस वक्त अल्ट्रा अग्रेसिव मोड पे आ चुका है। इनके मिसाइल्स के अटैक देखकर सऊदी अरेबिया ने भी एक स्टेटमेंट जारी करी है ईरान के अगेंस्ट कि आप लोग कर क्या रहे हैं, आपका इशू इजराइल और यूएस के साथ है, जो मिडिल ईस्ट के देश है इन पर क्यों बॉम्ब कर रहे हो? आप लोग इनके साथ क्यों नहीं जुड़ते? आप लोगों ने देश बना के दिए अपने मुल्कों में। यूएई के गोल्डन वीजा का सोच रहा था, कुछ 4-5 करोड़ का कुछ गोल्डन वीजा आता है वहां पर। अब ये सब देखकर डर गया हूं। देखिए, मैं आज भी बोलता हूं, हिंदुस्तान में माना कि जी सिविक सेंस ये दुनिया भर की कमियां वगैरह होगी, बट आज भी ये देश सेफ है। जो ईरान कर रहा है ना आज के समय मिडिल ईस्ट के इन सब कंट्रीज के साथ, भारत के किसी भी शहर पर ऐसा करने का कभी सोच भी नहीं सकता। कोई भी देश सोचेगा भी
तो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि हम उसको शूट डाउन कर देंगे। बहुत ज्यादा कम देश है दुनिया में जहां पे आपको इस लेवल की एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है जो भारत देश में मिलती है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की तरफ से स्टेटमेंट है। द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया कंडेम्स एंड डिनाउंसेस इन स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स द ब्लेटेंट इरानियन एग्रेशन। हिंदी में इसका अगर मैं बहुत ज्यादा सरल भाषा में अनुवाद करूं तो ट्रांसलेशन कुछ ये बैठती है, भाई मुझे क्यों मार रहा है। लिटरली सऊदी अरेबिया हमको सब यही कह रहा है कि मैंने क्या किया है, आप पे क्यों मिसाइल दाग रहे हो। यहाँ पे आप देख पाओगे जिस तरीके से ईरान के अग्रेशन ने वायलेट करी है सॉवरेनिटी ऑफ यूएई, किंगडम ऑफ बहरीन, स्टेट ऑफ कतर, स्टेट ऑफ कुवैत और द किंगडम ऑफ जॉर्डन। द किंगडम मतलब सऊदी अरेबिया का जो किंगडम है, affirms its full solidarity with and unwavering support for the brotherly countries and its readiness to place all its capabilities at their disposal in support of any measure they may undertake। ये सऊदी अरेबिया ने धमकी भी दी है कि हम अब कूद भी सकते हैं यहाँ पर इस कॉन्फ्लिक्ट में, क्योंकि जब हमारे जो कैपिटल है वहां पे आप मिसाइल बरसाओगे तो उससे हमारी सिक्योरिटी, हमारी सॉवरेनिटी वायलेट होती है। और सऊदी अरेबिया इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी कह रहा है कि आप मिलकर निंदा करिए ईरान के इस अटैक की एंड टेक ऑल नेसेसरी मेजर्स टू कन्फ्रंट इरानियन वायलेशंस दैट अंडरमाइन द सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन। सऊदी अरेबिया इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा है। मैंने देखा दुबई के एयरपोर्ट में कई इंडियन, कई फॉरेनर्स कोशिश कर रहे हैं वापस अपने देश में जाने की, मगर सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है आज के समय कि यूएई में भी जो अबू धाबी का एयरपोर्ट है, एक्चुअली ना सिर्फ एक एयरपोर्ट, बहुत सारे जो यहाँ पर एयरपोर्ट्स हैं, सब हर जगह इनबाउंड और आउटबाउंड फ्लाइट्स ये अभी के लिए कैंसिल कर दी गई है। यहाँ पे आप देख पाओगे अबू धाबी एयरपोर्ट्स इशूज एडवाइजरी फॉर जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पैसेंजर्स। और आने वाले 3 से 4 दिन तक जब तक ये ऑपरेशन चलेगा यूएसए का और इजराइल का, ये टेंशन बनी रहेगी। हमें नहीं पता मिडिल ईस्ट के किस शहर पे कहां पर बॉम्ब गिरे और ये जो मिसाइल्स हैं ये कितना नुकसान करेंगे। और सिचुएशन बहुत जरा खराब हो सकती है अगर रात को सुबह कभी भी ये न्यूज अगर आ गई कि यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर पे अटैक हुआ है। इसके बारे में फॉर्मर सीआईए के जो एजेंट है जॉन किरियाको, इन्होंने भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है कि हमने इतिहास में बहुत बार देखा है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स जब एक बार हाइपरसोनिक स्पीड से गिर रहे होते हैं तब उनको रोक पाना बहुत ही मुश्किल होता है। स्पेशली एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बचाना बहुत ज्यादा ट्रिकी हो जाएगा उस वक्त। और अगर यूएसए का एयरक्राफ्ट कैरियर डूब गया या उसको डैमेज भी हो गया तो इमीडिएटली ये आप मान लीजिए दिस विल बी द बिगिनिंग of World War III. There's no clear defense against a hypersonic missile. The Iranians have them. They've purchased them from the Chinese. They've also purchased them from the Russians. Well, we're not sure that we can defend against an Iranian supersonic. मुझे यहाँ पे वैसे एक बात बोलनी पड़ेगी, ईरानियंस को जो ये मिसाइल्स हैं ये परचेज में मिले हैं फ्रॉम चाइनीज एंड रशियंस या फिर दोनों कंट्रीज ने बस दे दिए हैं ये मिसाइल्स ईरानियंस को, ये बात क्लियर नहीं है अभी। ये बस मैं ऐड करना चाहता हूँ बड़ी मसी कि ईरान के पास हाइपरसोनिक स्पीड वाले मिसाइल्स आज के समय रशियन मेड और चाइनीज मेड ऐसे मिसाइल्स हैं। और ये फॉर्मर सीआईए ऑफिशियल्स ये बात कह रहे हैं। We've all studied the Gulf of Tonkin. We've all studied 9/11. We've all studied Pearl Harbor. If the Iranians actually do sink an aircraft carrier, you're right. It's World War III. Because the Israelis are going to jump in immediately. The Israelis are itching to use nuclear weapons, especially against Iran. बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये। And this is why I'm saying कि इजराइल के जो पूर्व डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो सब भी कह रहे हैं कि आने वाले कुछ हफ्तों में ऐसी चीजें होंगी जिनका इंपैक्ट कई दशकों तक आप महसूस कर पाओगे। यूएसए के ही फॉर्मर सीआईए ऑफिशियल यहां पर कह रहे हैं कि बिल्कुल अगर एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट कर दिया ईरान ने तो ये मतलब एक हिस्टोरिक इवेंट होगा। यूएसए का एयरक्राफ्ट कैरियर पहली बार इतिहास में कंट्री ने इसको हिट कर दिया। यूएसए उसके बाद रुकेगा नहीं। अमेरिकन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, हमारी मिलिट्री माइंड को चैलेंज किया। इजराइल के लोग वैसे ही उतावले बैठे हैं, वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स यूज करना चाहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब ऐसा न्यूक्लियर वेपन यहाँ पर यूज किया जाएगा जो मिलियंस को मारते, बट स्मॉल स्केल न्यूक्लियर वेपन्स बिल्कुल इस पर्टिकुलर केस में यूज हो सकते हैं। सो हमें देखना क्लियरली यहाँ पर यह है कि ईरान के टारगेट्स क्या रहते हैं। क्या ये बस मिलिट्री बेसिस को टारगेट करते रहेंगे या फिर जो यूएसए का एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको ये अटैक करेंगे। ऑलरेडी आप अगर वैसे देखो तो जो संकेत सामने आ रहे हैं ये बिल्कुल एनकरेजिंग नहीं है। बहुत डरावने इवेंट्स हो रहे हैं। दुबई जो एक इंटरनेशनल सिटी है, दुबई आज के समय अंडर अटैक है। तो सिंस ईरान इस वक्त बहुत अकेला सा पड़ गया रीजन में, सब लोग गुस्सा है ईरान पर, समथिंग बिग कैन हैपन। और इसलिए अगेन
आप में से कई लोगों के माइंड में ये होगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट्स का क्या होगा, ये स्टॉक मार्केट तो नहीं यहाँ पे लाल लाल हो जाएगी। ऑब्वियसली देखिए कुछ नेगेटिव इंपैक्ट तो आने वाला है, बट मैं आपको यहाँ पर ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ जो डेंजर है आज के समय, इट इज मच ग्रेटर देन दैट। जो आप फॉर्मर सीआईए ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट देखोगे, जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट बैठे हैं यूरोप में, जो यूएस में बैठे हैं, जो उनकी स्टेटमेंट्स आप देखोगे, ऑल ऑफ देम आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बिग इवेंट। ये ऐसा नहीं है कि फिर से कुछ यूएस बॉम्ब बरसा देगा और उसके बाद मामला ठंडा पड़ जाएगा। इस वक्त यूएस और इजराइल दोनों एक परमानेंट सोल्यूशन निकालने का प्रयास करेंगे। ऑलरेडी आज सुबह की बॉम्बिंग में ये ईरान के रक्षा मंत्री को मार चुके हैं। सुप्रीम लीडर को ये टारगेट करेंगे या नहीं करेंगे देखना होगा। सो बहुत ही चीजें होंगी, कुछ अगर मेजर अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोग ऐसे ही है यार, बहुत कमाल की वीडियो थी और इसमें कोई डाउट नहीं था, ईरान ने भाई हिट बैक करना था। अब देखो ना, पहले सारी चीज़ें हो चुकी हैं, मतलब कि ईरान पर पहले भी अटैक हुआ है और उन्होंने भाई इसराइल को टारगेट किया है डायरेक्ट। लेकिन इस दफ़ा मुझे लगता है कि जो यूएस है ना, वो सारी चीज़ें भाई भूल करना, एक मतलब कि एक जैनस इनका क्या यार नाम, जैनस के पीछे लाग करना उन्होंने एक बड़ा अटैक किया। क्योंकि नेतन्याहू का भाई एक विजिट था यूएसए का, तो उसने 4 वीक पहले मतलब कि उसका विजिट कर लिया कि इतनी मतलब कि उसको जल्दी थी इस चीज को खत्म करने की कि आप ईरान पर बड़ा अटैक करें, आप ईरान पर बड़ा अटैक करें। उसने एक जिद बनाई हुई थी, तो ये चीज भाई होनी थी। लेकिन अगर बात करें ना चाइना की, तो भाई चाइना ने ओपनली इस चीज को माना है कि हमने एक डिफेंस सिस्टम तो नहीं दिया, लेकिन हमने मिसाइल दिए हैं और हाँ तक के हमने सारी सैटेलाइट की फोटो भी दी है। उसमें भाई ये सारी मिडिल ईस्ट की जो एक बेसिस है ना, उनके उन्होंने फोटो दिए हैं कि मतलब कि ये चीजें एक कर रहे हैं। अब 2000 मतलब कि जब इराक में 2003 में हमला हुआ था ना, तो सेम यही एक एक्टिविटी हो रही थी, मतलब कि सारे एयरक्राफ्ट सारी बेसिस को इन्होंने फुल कर लिया था और ये एक बड़ा अटैक कर दिया था और इराक को भाई इन्होंने मतलब कि एक अपने कब्जे में ले लिया था। तो ये चाइना ने जरूर एक दिखाया कि ये एक भाई सैटेलाइट फोटो है, ये सारी चीजें कर रहे हैं। और ऊपर से जब उन्होंने भाई अमेरिका का जो मिसाइल सिस्टम है ना, उसमें जो यूरेनियम होता है ना, उससे टोटली उन्होंने बंद कर दिया है कि हम आपको नहीं देंगे, जो आपसे होता है आप कर ले। तो इससे एक अंदाजा लगाया जा सकता था कि जो ईरान है ना, वो ऑलरेडी एक तैयार है। लेकिन नो डाउट हमला होना था ईरान पर, ये सबको पता था क्योंकि इतने प्रोटेस्ट हुए, सारी चीजें हुई। लेकिन इससे ये था कि भाई इन्होंने नुकसान इस दफा करना था, वही हुआ। स्कूल के बच्चों पर भाई इन्होंने अटैक किया ज़ैनस ने और ये सारी चीजें। लेकिन ईरान का एग्रेसिव बहुत ज्यादा है। अभी भी हम वीडियो बना रहे हैं, हाँ ताकि बुर्ज खलीफा के दरमियान में भाई वो अब मिसाइल मार रहे हैं, ड्रोन ऊपर उनके फेंक रहे हैं, मतलब कि एयर जो इनकी बेसिस है ना, पहले तो उसको भाई उन्होंने टारगेट किया। अब सबसे पहली बात भाई मोहम्मद बिन सलमान को नहीं पता था ये मेरे साथ होना है, ये सारी चीजें मैं इनकी इधर बेस कर रहा हूं। पहले आप मतलब कि आप 1 महीना पहले ये कह रहे हैं कि हम टोटली इस चीज को ऑफ करते हैं, मतलब कि हमारी जो जमीन है, एयर स्पेस है, ये कभी भी यूज नहीं होगी ईरान के खिलाफ है। अब जैसे ही मतलब कि उन्होंने इराक की बेस सीरिया के थ्रू एक अटैक किया, आपकी कोई डिफेंस सिस्टम भी मतलब कि नहीं एक्टिव था, कोई कुछ भी नहीं था। जब ईरान ने आप पर अटैक किया है तो आपके डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव हो गए, यहां तक उनके 3-4 मिसाइल भी आपने इंटरसेप्ट कर लिए। अब ईरान जो यूएसए में वो तो भाई मिसाइल मतलब के एक नॉर्मल यूज किए, नुकसान तो उन्होंने करना है, नॉर्मल थे। लेकिन अगर आप ईरान के मिसाइल इंटरसेप्ट कर लेते हैं तो उनके आपसे नहीं होते। लेकिन मैं तो भाई पहले दिन इस स्पोर्ट से था कि इसराइल को मारना चाहिए, अटैक करना चाहिए अगर वो नुकसान करता है। लेकिन सबसे पहले भाई मिडल ईस्ट पर अटैक करना चाहिए, उसमें दुबई को सबसे फ्रंट पर हिट करना चाहिए, कतर को भी हिट करना चाहिए। और वो ही इस दफा ईरान ने भाई किया। उनकी प्लानिंग ये थी कि इनको हिट करना और इनको सबक सिखाना है, और कसूर ही सारा इनका है भाई। सारे ज़ैनस को इन्होंने जगह दी हुई है, यहां तक कि दुबई इनके साथ मिलकर बेस बना रहा था सऊदी अरेबिया के बॉर्डर पर इसराइल के साथ। तो ये सब चीजें भाई उनको नजर आ रही हैं। जब आप इस आग में झोंकेंगे तो भाई इसमें आप भी जलेंगे। अब किसको नहीं पता कि सऊदी अरेबिया चाहता है ईरान आग का खत्म अभी हो जाए, सबको पता है ईरान दुश्मन है सऊदी अरेबिया का। लेकिन आपने जो चीजें सारी की है और सारा कुछ किया है ना, इसमें बहुत चीजें एक्टिव होगी। अब अगर यूएसए की बात करें तो भाई वो इतनी लंबी जंग नहीं चाहेंगे। आज अभी की बात मतलब कि अभी उन्होंने जो एक उनकी जहां से भाई आपका 50% सारी चीजें गुजरती है, ऑयल गुजरता है, वो उन्होंने भाई हार्मोज एक जो है वो टोटली बंद कर दिया है। इससे अमेरिका की भाई मतलब कि आंखें खुल जाएगी और अमेरिका इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि ईरान इतना बड़ा मिसाइल मतलब कि अटैक मिडिल ईस्ट पर कर सकता है।
उनका तो यही था कि इसराइल पर करेंगे, हम आगे से डिफेंस कर देंगे, वो शेल्टर में चले जाएंगे, ये चीज एक चलेगी। लेकिन ईरान ने भाई खुला संकेत दिया है कि हम लंबी जंग आपके साथ चाहते हैं, और अभी तक उन्होंने ब्लास्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, फतह मिसाइल, कोई कुछ भी उन्होंने यूज नहीं किया। अगर ये मिसाइल वो यूज करते हैं तो भाई अमेरिका स्ट्रांग है ईरान से, नो डाउट है, लेकिन इसराइल स्ट्रांग नहीं है। इसराइल को वो हिट कर सकते हैं और बहुत ज्यादा हिट कर सकते हैं। और भाई मिडिल ईस्ट में तो मुझे लगता है कि उन्होंने तबाही मचा दिया भाई, कसूर ही सारा इनका। नहीं, पिछली बार जब हुआ था इसराइल पे हमला, तो तब तो भाई जब उनसे झेला नहीं गया इसराइल को, तो वो भाई मिटा सकते हैं, ये तो पक्की बात है। जब वो शुरू होंगे ना, अभी तो सिर्फ उनको ना झलकियां थोड़ी थोड़ी दे रहे हैं। यहाँ पे मिडिल ईस्ट में उन्होंने शुरू किया हुआ है जो एयर बेसिस हैं। अच्छा, सऊदीया वाले अब कह रहे हैं कि हम उनके साथ मिल जाएंगे, ये करेंगे, हम अपना भाई दिफा करेंगे। जब भाई कतर पे दूसरा जो थी गजा की, पता नहीं गजा की थी यार, जो एयरबेस दूसरा था यार, वहां पे उन्होंने अटैक किया था इसराइल ने, तब भाई इन्होंने कुछ भी नहीं ऐसा बयान दिया या ऐसी कुछ बात नहीं की थी। वो हमास के लोग, हमास के, अब तब तो नहीं बोले थे, वो मुस्लिम ही थे, आपके भाई थे, तब नहीं बोले। अब जब अटैक उन्होंने किया है अमेरिका की एयर बेसिस पे, अब आप कह रहे हैं हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है, हमारे पे अटैक कर रहे हैं। वो करेंगे अटैक, आप इनको यहाँ से निकालें, क्यों यहाँ पे बिठाया हुआ। मेन बात अब आप ये देखिए, हमारे जो पाकिस्तानी हैं, ये जो मुस्लिम उम्मा बने हुए हैं, इनको इनका हक बनता था साथ देना। चाइना साथ दे रहा है, तो इन्होंने साथ दिया है, इन्हें सारी इंफॉर्मेशन दी है कि इधर इधर अटैक करना है पाकिस्तान ने। हाँ यार सहन करके आए, वैदा सहन करके दिया भाई, सारी प्लानिंग के थ्रू हुआ है। फ्रंट पर ये पीछे पीछे रहते हैं, वही बात है ना, आप सब नेतन्याहू ने अपना खिताब किया था, उसमें उसने कहा था कि ये जो मतलब शिया और सुन्नी है ना, ये हमने नहीं छोड़ने। तो जो शिया साइड है वहां पे भी काम स्टार्ट हो गया, सुन्नी साइड आपके अफगानिस्तान है, वहां पे हमने मेन तो भाई बीच में ये झड़प करते हैं ना। असल ट्रम्प ने तो ये खेल चलाया ना, शिया सुन्नी वाला आपस में लड़वाया हुआ सऊदी और ईरान को। इतना है तो कुछ नहीं, मुसलमान ही है भाई हम, और क्या है, आपस में उनको लड़वाया हुआ है। और ऊपर से देखो, ये तो भाई कई दिन पहले पता चल गया था, जब ये इनका भाई गया था ना, एयरक्राफ्ट गए थे ना, वो दूसरा शिप गए थे दूसरा ओशन में, तभी पता चल गया था कि भी कोई बड़ा अटैक होगा। उधर से भाई किया इसराइल ने, इधर से ईरान दूसरा ने कर दिया, अमेरिका ने साइड से। अब एयर बेसिस आपने बनाई हुई है, वो तो यूज करेंगे, उन्होंने अटैक करना ही, अपना दिफा तो उन्होंने करना है। आप क्यों चीख रहे हैं इस बात से? अब आप चुप करके बैठ के देखें सिर्फ आपके साथ होता क्या है। बिल्कुल यार, एक उसके बाद है ना, एक बहुत ज़्यादा अग्रेसिव जो है ना अटैक उन्होंने बैक किया ईरान ने। और यही चीज़ें थी, देखी जा रही थी कि हो सकता है कि मतलब जो ईरान जब अटैक हुआ है ना, हर बंदे की यही थिंकिंग थी कि जो यहाँ पे अटैक करेगा ईरान, या तो वो करेगा जो यूएसए के जो एयरक्राफ्ट खड़े हुए हैं यहाँ करेगा, या इधर इनकी जो एयर बेस है एक तो इधर मारेगा, बाकी सारे ये इजराइल के ऊपर अटैक करेगा। लेकिन अब तक उन्होंने कोई मेजर अटैक उन्होंने ना इजराइल पर नहीं किया। लेकिन उसके बगैर उन्होंने कतर एयरपोर्ट जो बड़ी उनकी है वो वाली उड़ा दिया है, इधर दुबई का कोई नहीं छोड़ा, बहरीन, जॉर्डन, कोई मतलब वो एक है ना ये मुल्क मिडल ईस्ट का, उसको छोड़ ही नहीं रहा। और ये सबसे एक उनका एक देखा जाए तो सही स्टेप है, क्योंकि यार इनको एक यूज़ करनी चाहिए। अगर ये न्यूट्रल है ना, अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल रहें, ना ईरान की साइड लें और ना उनकी साइड लें। अगर ये उनकी साइड ले रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है, जब वो एक अटैक कर रहे हैं तो तब आप आगे से आप भी शुरू हो जाएं, आप में हिम्मत है तो आप भी उनके साथ जंग लड़ लें, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन ये न्यूट्रल नहीं है, मतलब अब देख ले वीडियो में, हमने एक दो वीडियो बनाई, उसमें आपको मिसाइल ऐसे जाते हुए नजर आ रहे हैं, तब इन्होंने कोई डिफेंस नहीं की। लेकिन जब ईरान की तरफ से आए हैं उसकी ये डिफेंस कर रहे हैं, यही चीज़ें हैं, इनको वो आगे रख कर ना एक चल रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ईरान वाकई अगर करता है ना, उधर यूएसए के जो एयरक्राफ्ट खड़े हुए हैं उधर उनके ऊपर अटैक करता है या ऐसा, तो ये जंग बढ़ेगी। और जब बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है, एक नुकसान बड़ा होगा, ज़्यादा इसमें सारे मुल्क आएंगे, और अब भी सारे मुल्क हैं, कोई ऐसी कंट्री नहीं जो इस साइड बची हुई है, सारा मिडल ईस्ट, ईरान का ना एग्रेसिव अटैक है ना, वो करेंगे, क्योंकि पहले मतलब के थी लीडरशिप पर बात है, वो एक सह कर जाते थे, सारी चीज़ें कंट्रोल कर जाते थे। लेकिन इस दफ़ा जो एक लड़कियों के स्कूल पर उन्होंने हमला किया ना, वो बहुत एक बड़ी भाई उन्होंने गलती की है। और ईरान एक एग्रेसिव अटैक इसराइल पर करेगा, आप देख लेना, वीडियो हम अभी बना रहे हैं रात को, लेकिन उनका हमला बहुत एक सरप्राइजिंग होगा, शायद वो एयरक्राफ्ट पर भी हमला कर सकते हैं भाई।
ज़ाहिर बात है भाई, जब वो उन्होंने वो अपना स्कूल पे हमला किया है ना, तो ये भी अब जो कुछ भी इनके सामने टारगेट आएगा ना, ये माफ़ी नहीं देंगे। ये तो बदकिस्मती है मुसलमानों की कि ये सिर्फ जो अपना ये गोरे हैं इनको प्रोटेक्शन देते हैं और जो मुसलमान हैं उनकी साजिश करते हैं। ये तो आज से नहीं, ये तो बड़े मुद्दतों से चल रहा है सिस्टम, और इसीलिए हम मुसलमान जो है ना वो मुंह की खाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने भाइयों का गला काटना है और दूसरों के साथ मिलकर भाई उनकी जो है अपना पोशी करनी है और उनको तौलिया लगाना है। क्यों? कि हमारे मुल्क हम लोग चाहते यही हैं कि हमें पैसा दो, जो जी चाहता है ले जाओ, जहाँ आपका जी चाहता है आप रहें, जो एक्टिविटी आपने करनी है आप करें, क्योंकि हम तो लोग पैसे के पुजारी हैं। तो इसी वजह से भाई ईरान ने जो ये काम किया है ना, उसने ये परफेक्ट काम किया है। ना उसने कतर को छोड़ा है, ना उसने सऊदिया को छोड़ा है। जो भी ये बहुत मुसलमान क्लोज थे उनको उसने बिल्कुल सही टारगेट किया है। उसने सही बोला है कि जब हमारा कख नहीं रहेगा तो आप इधर क्या लेने रहेंगे। लेकिन भाई अगर इसराइल चाहता है ना कि मैं बच जाऊंगा, इसराइल कभी भी नहीं बचेगा। ये कोई और कंट्री नहीं है, ये ईरान है जो एक दम में 400-600 मिसाइल दागता है, जिसको किसी को प्रॉब्लम ही नहीं है कि मेरे पास ये थोड़ा सा माल है ये खत्म हो जाएगा। वो उसके पास वो पुराना इतना उनको जंग लगा हुआ था जो उन्होंने वो मिसाइल चलाए हैं। जो फ्रेश माल है वो तो अभी टनों की तादाद में पड़ा हुआ है। तो ये आप यूएसए जान ले और इसराइल कि भाई आप लोग अब लंबे अरसे के लिए ये जंग जो है ना ये छेड़ चुके हैं। ये आप ये ना करें कि किसी और को भेज के इधर से जनाब माफी मांग ले, वो इधर से माफी मांग ले ताकि दोबारा जनाब हम जंग रोकना चाहते हैं। आप हिम्मत है तो जंग लड़ के दिखाएं। इतनी हिम्मत ही नहीं है कि लड़ने वाली। लेकिन ये देखो कि भाई उन्होंने जो एक अपना जो काम किया है ना, वो उन्होंने भाई अपना जो समझ लो कि इसराइल पर तो जो कर दिया है, साथ दूसरे मुल्क पर भी है। वो जो अब सऊदी अरेबिया वाले कह रहे हैं कि हमारा क्या कसूर है, आपका भी कसूर है, आप उनको छोड़ो का, जो उनको बेसें दी हुई हैं कि क्यों दी हैं उनको बेस अपनी, पैसे कमा रहे हैं, मोटे पैसे ले रहे हैं। उनके साथ अपना ईरान के साथ आके खड़े हो जाओ कि हम भाई आपके साथ हैं कि इसराइल के खिलाफ चलते हैं कि तो वो क्यों करेंगे। आप उनको रास्ता दिखाते हैं तो वो उस रास्ते पर चलते हैं कि। और बाकी जो कतर भी उनके साथ खड़ा है गया अपने इसराइल के साथ, क्यों यहूदियों को साथ दे रहे हैं कि मुसलमान के साथ खड़े हो। और सबसे बड़े यहूदी जो हमारे मुल्क के पाकिस्तान के हैं, वो भाई मुसलमान जो एक नेता ईरान जो अपना दूसरा कर रहा है, इतना कुछ कर रहा है, आप भी उनके साथ खड़े हो जाएं, क्या हो जाती, मौत पड़ जाएगी आप लोगों को। और वो दिलेर आदमी है जो बैठ कर उधर स्पीच दे रहा है क्या, वो सरदार जबारी के क्या उसका नाम है क्या भाई, वो भाई दिलेर आदमी है क्या सरदार। हाँ सरदार ही पहले लिखा हुआ था। अच्छा नहीं, उनका जो वो आया है भाई ऑफिशियल है, आर्मी रेलिवेंट ऑफिशियल। यार देखो ना भाई, ये कोई बंदा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये जो चीज़ें अब स्टार्ट हो चुकी हैं ना। अगर लॉन्ग टाइम के लिए चलती है ना तो भाई नुकसान है। देखो ना, एक वर्ल्ड कम्युनिटी का भी देखना है कि वहाँ पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है। अब इसराइल ठीक है, वो अमेरिका वो शुदाई हैं, उन्होंने अपना एक दबदबा जो है ना वो दुनिया पे एक जमाए रखना, और उसका यही एक तरीका वारदात है कि हम शुरू से एक पड़ जाते हैं, अगर अगला गिर गया तो ठीक है, नहीं गिरा उठ गया तो फिर हम जो है ना ऊपर नीचे। लेकिन अगर यहाँ से कोई थोड़ी सी एक्स्ट्रा एक्टिविटी होगी ना ईरान की तरफ से तो मामला भाई बहुत एक खराब हो जाएगा। लेकिन ये जो एक मिडिल ईस्ट के साथ इन्होंने सीन किया है ना, ये कोई बंदा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि लास्ट जितना भी आप हिस्ट्री देख लें, आप कुछ अर्सा पहले भी ये सीन हुआ था। तो ईरान ने क्या किया, यहाँ से भी मिसाइल 100 200 300 छोड़ते थे, कुछ रास्ते में एक गिर जाते थे, कुछ जॉर्डन खत्म कर देता था, मतलब इसराइल तक बहुत कम ही पहुंचते थे, वो भी साइडों पे गिर जाते थे, थोड़ा बहुत नुकसान होता था एक बिल्डिंग्स का, उसके अलावा भाई कोई सीन नहीं, और साथ ही मामला दब जाता था। लेकिन
अब ये जो सीन हो रहा है ना, ये पूरी प्लानिंग के साथ हो रहा है और इसमें एक लंबी प्लानिंग हुई है। अब देख लो जिस तरह वो मुआहदा हुआ, साइन हुए, सारे कंट्रीज ने उधर साइन किए कि भाई हम जो है ना वो मतलब कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं करेंगे। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ सीन स्टार्ट करना, ये भी एक अनएक्सपेक्टेड, जो कि देखो ना एक पता ही नहीं है, अचानक भाई वो तालिबान वाले शुरू हो जाते हैं, इधर से ये शुरू हो जाते हैं, 2 दिन मीडिया के ऊपर और कोई चीज़ है ही नहीं, साथ आज तीसरा दिन है और साथ ये सीन शुरू हो गया। लेकिन अभी के लिए भाई यही लग रहा है कि मामला बहुत ही खराब होगा। जो ईरान ने जो सबसे ज्यादा एक स्टडी की जा रही है ना चीज है, वो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जा रही है। यही है क्योंकि पाकिस्तान ने मिस इंफॉर्मेशन फैलाकर भाई ये सारी चीज की मतलब कि उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है कि ये सारी चीज हो रही है, इनके फाइटर जेट उधर उड़ते रहे, ये पहले मॉल बनता गया, ईरान मतलब कि इस चीज को जजमेंट ही नहीं कर सका। इन्होंने तो यही बोला कि हम तालिबान को हिट कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये सारी चीज इंफॉर्मेशन ले रहे थे बस यार कि क्या ये एक्टिविटी मतलब के साथ बॉर्डर के कारण। मुझे अब कोई सरप्राइज नहीं होगा कि भाई वो इधर भी मिसाइल मार दें ईरान, और इसमें सरप्राइज होने वाली कोई बात नहीं। भाई उनका बहुत बड़ा एक नुकसान हो गया, लेकिन ये चीज भाई चलती जाएगी, बहुत आगे तक चलती जाएगी। और इसराइल का जो एक मूड है ना कि मैं इस जो एरिया है ना ये सारा इसको एक मैं मतलब कि एक हमने कंट्रोल में रखूं, तो वो एक और बस एक ईरान है उनके आगे। लेकिन देखते हैं भाई नेक्स्ट क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब